आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां मोबाइल हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं बल्कि जिंदगी का आईना बन चुका है। हम सुबह उठते ही स्क्रीन देखते हैं और सोने से पहले भी, और इसी स्क्रीन पर हम दूसरों की जिंदगी को देखते देखते कब अपनी जिंदगी से उसकी तुलना करने लगते हैं हमें खुद भी नहीं पता चलता। आज का भारत तेजी से बदल रहा है, हाथ में मोबाइल है और आंखों के सामने पूरी दुनिया है। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि हम क्या देख रहे हैं, सवाल ये है कि जो देख रहे हैं वो हमें क्या बना रहा है। एक दौर था जब पहचान कर्म, मेहनत और योगदान से बनती थी। आज वही पहचान लाइक्स, व्यूज और फॉलोवर्स से तय होती है। इन्फ्लुएंसर कल्चर ने जहां नए मौके दिए वहीं नई उलझने भी पैदा कर दी है। आज का युवा खुद को दूसरों से तुलना नहीं बल्कि आंकड़ों में लगातार माप रहा है और यही नंबर्स धीरे धीरे उसकी सेल्फ वर्थ बनते जा रहे हैं। विशेषज्ञ चेतावनी भी दे रहे हैं कि लगातार कंपैरिजन एंजाइटी, डिप्रेशन और लो सेल्फ स्टीम को जन्म दे रहा है, खासकर उस पीढ़ी में जो अभी खुद को पहचान ही नहीं रही। हालांकि ये भी सच है कि इसी मंच ने रोजगार दिए, सामाजिक मुद्दों को आवाज दी और कई टैलेंट को पहचान भी दिलाई। पर आपने कभी सोचा समस्या मंच में नहीं है, दरअसल अंधी नकल में है। अगर इसके अच्छे पहलू की बात करें तो कई इन्फ्लुएंसर्स ने सही दिशा में काम भी किया है। जैसे अंकुर वारिकू ने पैसों और करियर से जुड़ी बातें आसान भाषा में समझाई है। प्राजक्ता कोहली का नाम ले लीजिए, एंटरटेनमेंट के साथ साथ सोशल इश्यूज पर भी जिम्मेदारी से बात की है। ऐसे उदाहरण बताते हैं कि इन्फ्लुएंस सही हाथों में हो तो लोगों की सोच बदल भी सकती है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी उतना ही सच है। दुनिया ने ऐसे केसेस भी देखे हैं जहां ऑनलाइन फेम होने के बावजूद इंसान अंदर से टूटता चला गया है। अमेरिकी यूट्यूबर का नाम ले लीजिए, आपको याद होगा इतिका का मामला आज भी याद दिलाता है कि लगातार पब्लिक नजरों में रहना, एक्सपेक्टेशंस पर खड़ा उतरने का दबाव और मेंटल स्ट्रेस कितना भारी पड़ सकता है। ये कहना जरूरी है कि सोशल मीडिया अकेला कारण नहीं होता, लेकिन जब दबाव बढ़ता है और सहारा कम होता है तब हालात खतरनाक हो सकते हैं। अगर सोशल मीडिया की बात हो और यंगस्टर्स की बात ना हो तो आपकी जानकारी अधूरी होती है। आज कई यंग लोग खुद को इसी सवाल से लगातार जूझता पा रहे हैं। सब आगे बढ़ रहे हैं, मैं पीछे क्यों रह गया। सोशल मीडिया पर दिखने वाली चमकदार जिंदगी अक्सर अधूरी सच्चाई होती है, लेकिन देखने वाला उसे पूरा सच मान लेता है। एक्सपर्ट्स भी बताते हैं कि लगातार कंपैरिजन से एंजाइटी और सेल्फ डाउट बहुत बढ़ता है, खासकर युवाओं और महिलाओं में, जहां पहले से ही खुद को साबित करने की एक होड़ लगी रहती है। ये समझना जरूरी है कि इन्फ्लुएंसर कल्चर ना पूरी तरह अच्छा है ना पूरी तरह बुरा है। फर्क आपको समझना है कि हम क्या देख रहे हैं और उसे कैसे उसका कंटेंट ले रहे हैं। जब कोई क्रिएटर अपनी असफलताओं, अपनी सीमाओं की भी बात करता है तो वो प्रेरणा बनता है, लेकिन जब सिर्फ परफेक्शन दिखाया जाता है तो वही चीज लोगों को खुद से दूर करने लगती है। हर मुस्कान के पीछे संघर्ष होता है, हर वायरल रील के पीछे कई असफल कोशिशें होती हैं। जिंदगी कंपैरिजन से नहीं, संतुलन से आगे बढ़ती है। आज जरूरत है थोड़ी डिजिटल मैच्योरिटी की, क्रिएटर्स में भी और व्यूअर्स में भी। सोशल मीडिया हमें जोड़ जरूर सकता है, रास्ता दिखा सकता है, लेकिन अगर सोच समझकर इस्तेमाल ना किया जाए तो वही हमें अंदर से तोड़ भी सकता है। इसलिए इन्फ्लुएंस ले, लेकिन अपनी समझ के साथ, क्योंकि असली पहचान फॉलोवर्स से नहीं, आत्मविश्वास और सच्चाई से होती है। इसलिए याद रखिए, इंस्पिरेशन इल्यूजन बन जाए तो समाज को रुककर सोचने की जरूरत होती है। आज जरूरत है डिजिटल मैच्योरिटी की, अंधी नकल की नहीं।